VS कोड में आता हूं पहले प्रोग्राम के साथ। देखिए पहला प्रोग्राम हो रहा क्या है, पहले प्रोग्राम में मैंने डिक्शनरी ले ली, देखिए ले ली ना डिक्शनरी, ये है हमारा वेरिएबल, ठीक है, जो कि डिक्शनरी टाइप का है। अब आप बोलोगे डिक्शनरी टाइप का कैसे है, हमेशा याद रखना है जो ब्रैकेट होते हैं ना ये वाले, ये ओपनिंग और क्लोजिंग, इसको ना वैसे फ्लावर ब्रैकेट कहते हैं, कुछ लोग करली ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। अगर ये फ्लावर या करली ब्रैकेट डले हो ना तो समझ जाना कि ये डिक्शनरी है। क्या ये डिक्शनरी है, आपको पता है वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला प्रोग्राम समझते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर देखिए मैंने ना की ले रखी है, वैल्यू ले रखी है, क्या ले रखी है, की ले रखी है, वैल्यू रखी है। मैं कमेंट में लिख भी देता हूं, देखिए जैसे मैंने लिखा जो हमारी की है वो है हमारा ब्रांड, एक सेकेंड, ब्रांड, और जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू है वो हमारी मर्सिडीज बेंज, ठीक है। ये मैंने कमेंट बना दिया ना कमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया जो की है ब्रांड है और वैल्यू है मर्सिडीज बेंज। वैसे जो मॉडल है, मॉडल हमारी की है, सी क्लास हमारी वैल्यू है, ईयर हमारा की है, 1999 हमारी वैल्यू है, ठीक है बच्चों। हमेशा याद रखना जो भी हमारा वो होगा ना, क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स होंगे या स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, वो ना डबल कोट्स में आएंगे, ठीक है। जैसे कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, वो हमेशा हमारे ना डबल कोट्स में आएंगे, जैसे ये डबल कोट्स है, ठीक है। जो हमारे नंबर होंगे ना, जैसे 1 से लेकर कितने भी नंबर अप टू n नंबर्स है ना, जैसे मैथ्स में भी बोलते हैं, तो ये जो n नंबर्स होंगे ना, जैसे 1999, 2003, कुछ भी होगा, ये हमेशा हमारा, बच्चों याद रखना, ये हमेशा हमारा सिंगल कोट्स में भी नहीं आएगा, इसमें इसके ऊपर कोई कोट्स ही नहीं आएंगे, ठीक है। जो भी अल्फाबेट्स होगा या फिर कुछ भी स्पेशल टाइप ऑफ करेक्टर होंगे ना, उसमें डबल कोट से सिंगल कोट्स आएंगे। बाकी जो 1999 लिखा है ना, ये नंबर है, इसमें हमेशा हमारा कोई भी डबल कोट नहीं आएगा, ठीक है, ना सिंगल कोट आएगा। देखिए डिक्शनरी की स्टार्टिंग हुई, डिक्शनरी की एंडिंग हो गई, ठीक है ना। ये डिक्शनरी का मॉडल खत्म हो गया, देखो यहां तक मॉडल खत्म हो गया इसका, जो मॉड्यूल होता है। अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट डिक्शनरी। डिक्शनरी क्यों लिखा, क्योंकि हमारा वेरिएबल भी डिक्शनरी था, देखो वेरिएबल भी डिक्शनरी है, और इसमें भी मैंने डिक्शनरी इसलिए लिखा क्योंकि वो उधर से तो कैच करके प्रिंट करके कराएगा ना बच्चे, है ना। हमेशा याद रखना कभी भी ना प्रिंट को, ये जो प्रिंट है ना, देखो एक सेकेंड, इसको यहां से हटाते हैं, ठीक है, यहां पे क्लिक करते हैं, कभी भी ना इसके अंदर मत डालना, देखो एरर आ जाएगा, ये लाइन देख रहे हो ना, ये एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डिक्शनरी एक हमारा फंक्शन है जो इनबिल्ट है, ठीक है ना। जब वो फंक्शन पूरा कॉल हो जाएगा ना, उसके बाद ही तो प्रिंट होगा ना बेटा, उसके अंदर हम कभी भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे, ये हमेशा याद रखना। चाहे वो लिस्ट हो, लाइब्रेरी लिस्ट हो, टपल्स हो, डिक्शनरी हो या सेट हो, ठीक है, कभी भी नहीं लगाएंगे। तो इसका तरीका ये है, इसको यहां नीचे करो और यहाँ पे प्रिंट करके लगा दो डिक्शनरी, ठीक है। आप इसको कंट्रोल एस कर दो, सेव कर दो, क्योंकि आपको पता मैंने अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए थे, है ना, एडिटिंग करी थी। चलिए अब हम इसको रन करके दिखाते हैं। ये मैंने किया रन, ठीक है। थोड़ा टाइम देखो लग रहा है ना, देखो कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। मैं बार बार अपने प्रोग्राम में बताता हूं, जो इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है ना, वो हमेशा हमारी धीरे रन करती है, और जो कंपाइलर होता है वो बहुत तेज रन करता है, ठीक है। देखिए अब जाके आई आउटपुट, देखिए ब्रांड में मैंने लिखा मर्सिडीज बेंज, ठीक है ना। देखिए एज इट इज करली ब्रैकेट आगे, ये देखो, या फ्लावर ब्रैकेट आगे, ब्रांड में मैंने लिखा मर्सिडीज बेंज, ये देखिए मर्सिडीज बेंज, मर्सिडीज बेंज, ठीक है। मॉडल में सी क्लास, देखिए मॉडल में सी क्लास, ईयर 1999, देखिए इससे क्या हो गया, हमारा की और वैल्यू सारी की सारी प्रिंट हो गई और हमारा प्रोग्राम की सक्सेसफुल आउटपुट आ गई। तो होप सो कि आपको ये D1 मतलब जो पहला डिक्शनरी का प्रोग्राम है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं दूसरा डिक्शनरी का प्रोग्राम करता हूं, उससे पहले जरा मैं ये आउटपुट क्लियर कर दूं यहां से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कुछ और देखने के लिए, ठीक है। अब देखिए D2, देखिए इसमें मैंने एक और डिक्शनरी ली है, देखिए डिक्शनरी ले ली मैंने, मतलब वेरिएबल ले लिया डिक्शनरी नाम का, ठीक है। डबल कोट्स, सॉरी ये फ्लावर ब्रैकेट्स या करली ब्रैकेट्स डाल दिए। इसमें मैंने तीन क्या लिए बेटा, कीज ली हैं और 3 वैल्यूज ली है। मैं लिख देता हूं कमेंट में, ठीक है ना। इसमें मैंने 3 कीज ली हैं और 3 वैल्यूज ली है। 3 कीज पता है कौन कौन सी है, 3 कीज है बेटा ब्रांड, एक मिनट, ब्रांड, मॉडल एंड ईयर, ठीक है। ये हमारी है बच्चों कीज, ठीक है बच्चे, ब्रांड, मॉडल और ईयर। इसके अंदर मैंने जो वैल्यूज ली है, क्या लिए, वैल्यूज लिए, जो मैंने इसमें वैल्यूज लिए, मैं लिख देता हूं, जो वैल्यूज लिए इसमें मैंने एक तो लिया मारुति, एक मैंने लिया 800 और एक उसका मेक मॉडल लिया 1983, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो कीज है हमारी वो है ब्रांड, मॉडल, ईयर, जो वैल्यूज है हमारी वो है मारुति 800 और 1993। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए सेम प्रोग्राम है,
मैंने कुछ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी, सेम प्रोग्राम है, बस मैंने एक चीज इसमें करी है। पता है क्या किया है मैंने सिर्फ और सिर्फ सारी की और वैल्यू प्रिंट नहीं कराई, मैंने सिर्फ एक की और वैल्यू प्रिंट कराई है। देखो पहले वाले प्रोग्राम में तो मैंने तीनों प्रिंट करा दी थी ना, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं डिक्शनरी लिखूंगा तो तीनों प्रिंट होगी। अब मेरे को कोई एक की और वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, जैसे मैंने मॉडल डाल दिया 800, देखो मॉडल डाल दिया ना मैंने, है ना, इससे क्या होगा, सिर्फ मॉडल और 800 प्रिंट होगा, ठीक है। रन करके देखें एक बार, चलो भाई रन करते हैं। देखो 800 प्रिंट हो गया ना मॉडल के अंदर। ये क्या किया है मैंने, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रिंट कराई है की का नाम डाल के। देखो की का नाम डाल के वैल्यू प्रिंट करा दी ना। अब एक काम करते हैं, ईयर डालते हैं इसमें, क्या डालते हैं, ईयर, देखते हैं हमारा आता है या नहीं आता। ये ईयर डाल दिया, ठीक है। यहां से इसको मैंने किल कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, पुरानी आउटपुट ना आए आपके सामने। कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल F5 कर दिया। अब देखो ये देखो 1983 आ गया ना, ईयर के अंदर क्या है 1983, देखो 1983 आ गया। देखो समझ आ गई ना आपको दूसरा प्रोग्राम क्या कह रहा है। दूसरे प्रोग्राम में हमने स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट कराने के लिए उस की का नाम दिया है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप डिक्शनरी खोलोगे उसमें अगर आपको ई से कोई वर्ड ढूंढना है, जैसे मान लो आपको इलास्टिक ढूंढना है, तो आप डिक्शनरी में ई नाम से देखोगे ना, वो फिल्टर हो गया ना। वैसे इसमें हमारा अगर हमें 1983 चलाना है तो हमारा ईयर फिल्टर होगा, क्योंकि हम हमेशा अपनी की डालेंगे तभी जाके हमारी वैल्यू प्रिंट आएगी, ठीक है। तो होप सो आपको ये वाला प्रोग्राम समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, इसमें जैसे ये 800 लिखा है ना, आपको पता है 800 हमेशा हमारा सिंगल या डबल कोट्स में नहीं आता, हमेशा इसमें आता है। पर हम इसको डबल कोट्स लगा के भी कर सकते हैं। देखो ये डबल कोट लगाया, देखो ये मैंने लगा दिया डबल कोट, देखो कोई एरर नहीं आया। क्योंकि हमेशा याद रखना बेटा, जो अल्फाबेट्स होते हैं ना उसके अंदर हम नंबर को भी ऐसे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स डाल के रख सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपको डबल कोट्स डालना है डालो, नहीं डालना मत डालो, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखते प्रिंट होके आता मॉडल या नहीं, कोई एरर तो नहीं आता, क्योंकि मैंने इसमें डबल कोट्स डाले इस वैल्यू में। वैसे मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। देखो देखते हैं, क्योंकि एरर तो दिखा नहीं रहा। कंट्रोल F5 किया मैंने, देखो अब ये देखो 800 आ गया, है ना। क्यों, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम एक तरीका और कर सकते हैं, जो भी हम नंबर डालेंगे ना उस पर हम ये डबल कोट्स लगा सकते हैं, तो अब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं हटा दूं, ये देखो ये मैंने हटा, देखो अब एरर आ गया ना, क्योंकि मैंने एक ही हटाया है, मेरे को दोनों हटाने पड़ेंगे। दो, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, गॉट टू गो, क्लियर हो गया, ठीक है। अब तीसरे प्रोग्राम पे आते हैं। आप होप सो आपको सेकंड प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा, ठीक है। थर्ड प्रोग्राम देखिए, थर्ड प्रोग्राम में मैंने डिक्शनरी ली, ठीक है। थर्ड प्रोग्राम में मैंने डिक्शनरी ली, ठीक है। अब उस डिक्शनरी के अंदर मैंने क्या किया, उस डिक्शनरी के अंदर मैंने ब्रांड में लिखा मर्सिडीज बेंज, मॉडल में लिखा सी क्लास, ईयर में लिखा 1999, एक और ईयर में लिखा 2003। ये प्रोग्राम में मैंने 2 बार ईयर, पता है क्यों लिया है, पता है बच्चों 2 बार ईयर क्यों लिया मैंने, ये 2 बार ईयर मैंने इस प्रोग्राम में इसलिए लिया है क्योंकि जो डिक्शनरी होती है ना, अगर हम उसकी वैल्यू को ओवरराइट करेंगे, क्या करेंगे, ओवरराइट करेंगे। जैसे देखो ईयर और ईयर ये सेम है, वैल्यू को छोड़ो आप, की सेम है, अगर की सेम होगी तब भी वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। क्या हो जाती है वैल्यू, ओवरराइट। मैं कमेंट में लिख देता हूं, ये देखो ओवरराइट हो जाती है। ओवरराइट का मतलब कि दो हमारी कीज जो हैं, ये दो हमारी कीज जो है ये सेम है, ठीक है। तो इस केस में पता है क्या होगा आउटपुट, चलो मैं आपको रन करके दिखा देता हूं। वैसे मैं अभी भी बता सकता हूं, पर चलो थोड़ा सा सस्पेंस बनाते हैं 4-5 सेकंड का। देखो क्या आती है आउटपुट, कंट्रोल F5 करा मैंने, ठीक है। देखो ब्रांड में मर्सिडीज जो था, मर्सिडीज आ गया, ठीक है। सी क्लास जो था, सी क्लास आ गया, है ना। अच्छा, ईयर जो था हमारा 1999 आना चाहिए ना, पर क्या आ रहा है 2003। देखो ये नीचे वाला आ रहा है ना, ये देखो ये आ रहा है, पर 1999 नहीं आ रहा। पता है क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर ओवरराइड जो वैल्यूज होती है ना, उसमें क्या होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना वो नहीं आएगी, नीचे वाली वैल्यू आएगी। अगर ये दोनों सेम होंगे ना तो नीचे वाली वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों। हमेशा याद रखना, जैसे ये ईयर है, ये की है, ये दोनों सेम है, तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना वही लेगा, ऊपर वाली वैल्यू को वो काट देगा। इसको बोलते हैं ओवरराइट। क्या बोलते हैं, ओवरराइट। मैं आपको एक और चीज करके दिखा देता हूं। जैसे देखो मैंने एक और डाला यहाँ पे मैंने ईयर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये कोट्स, ये सिंगल कॉलन लगाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 2003, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2007, ठीक है, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर कोमा नहीं लगाया। देखो ये कोमा लगा दिया, देखो एरर हट गया हमारा, हट गया ना एरर। अब देखो इसको मैं यहाँ से किल करता हूं, ये मैंने कर दिया किल। अब मैं इसको यहां से कंट्रोल F5 करता हूं, देखो मैंने कंट्रोल F5 कर दिया। अब आउटपुट आएगी 2007। जैसे देखो मैंने बोला ना 2007 आ गई ना,
क्यों? क्योंकि हमेशा मैंने आपको बता ही दिया है, ओवरराइट में अगर डिक्शनरी के अंदर ओवरराइट वैल्यू होगी, जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होगी ना, वही प्रिंट होके आएगी। ठीक है बच्चों, तो होप सो आपको ये थर्ड वाला प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा। अब मैं आप फोर्थ प्रोग्राम की बात करता हूँ। थर्ड प्रोग्राम में आप क्या मानोगे इस प्रोग्राम को कि हम इसमें ओवरराइट कर सकते हैं? नहीं, देखो, क्या हम ओवरराइट वैल्यूज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पर पता है क्या होगा, एक सेकंड को बच्चों, थोड़ी अलाइनमेंट बिगड़ गई। हाँ, पर पता है क्या होगा, देखो होगा क्या, जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होगी ना, वो ही आएगी। ठीक है, लो मैं सेव भी कर देता हूं, कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए सेव कर दिया अपने प्रोग्राम को वो करके। ठीक है, चलो अब फोर्थ प्रोग्राम की बात करते हैं। ठीक है, देखो फोर्थ प्रोग्राम आ गया। ठीक है बच्चों, ये मान के चलो अभी हमारा डिक्शनरी का ना बिल्कुल वो है, क्या कहते हैं, अपना बेसिक है। ठीक है, बेसिक मान के चलो। देखिए ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम में मैं कमेंट लिख देता हूं। मैं ना पहले भी लिख सकता था कमेंट, पर मैं इसलिए लिख रहा हूं लाइव ताकि आपको पता लग सके। इस कमेंट में मैं आपको बताता हूं, इसमें ना हम डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स, मतलब डाटा टाइप्स लेंगे इसमें। ठीक है ना, जैसे देखो जो होंडाई है, जो होंडाई है ना, वो हमारा कैरेक्टर है। ठीक है, और जो फॉल्स लिखा है, इलेक्ट्रिक में फॉल्स लिखा है, वो हमारा बुलियन है। ठीक है, और जो हमारी ईआर है वो 1999 है, वो सॉरी वो हमारा इंटीजर है। ठीक है, और जो कलर्स है, जैसे एक सेकंड रुको बच्चों, मैं इस चलो इधर ही लिख देते हैं। जो हमारे कलर्स हैं, आपको पता है कलर्स में क्या लिखा है, रेड व्हाइट ब्लू लिखा है, ये लिखा ना रेड व्हाइट ब्लू। तो ये जो रेड व्हाइट ब्लू है ना, ये हमारी है लिस्ट। क्या है? ये हमारी लिस्ट है। हमेशा याद रखना। इसको मिटा देता हूं क्योंकि अलाइनमेंट बिगड़ गई है। हाँ, ये भी पूरा मिटा देता हूं मैं आपको लिए। ठीक है, ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी क्या है, लिस्ट। देखो हैशटैग लिस्ट, ये हमारी लिस्ट है, क्योंकि इसमें रेड भी लिखा है, व्हाइट भी लिखा है, ब्लू भी लिखा है। और लिस्ट का पहचानने का तरीका होता है क्योंकि इसमें ये वाले ब्रैकेट लगे हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना ये हमारी क्या है, लिस्ट है। ठीक है बेटा, लिस्ट कंटेनिंग 3 वैल्यूज, कंटेनिंग 3 वैल्यूज। और आपको पता है 3 वैल्यूज कौन सी है, रेड व्हाइट और ब्लू। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखो। जैसे मैंने डिक्शनरी लिया, ब्रांड में लिखा होंडाई, इलेक्ट्रिक फॉल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं है ये, और ये रहा 1999 और इसका कलर है रेड व्हाइट ब्लू। चलिए फिर मैंने प्रिंट करा दिया डिक्शनरी। ठीक है, देखिए ये मैंने प्रिंट करा दिया क्योंकि वेरिएबल मैंने ऊपर जो डाला है वही डालेंगे हम। ठीक है, अब इसको कंट्रोल F5 किया मैंने, देखिए अब रन हो रहा है। देखिए आ गया ना, प्रिंट हो गए। देखो ब्रांड होंडाई, होंडाई फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, 1999, 1999। ठीक है, अब देखिए ये डिक्शनरी है, देखिए डिक्शनरी यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है। देखिए ये डिक्शनरी के अंदर लिस्ट है। देखिए कलर्स में क्या डाल दिया, रेड व्हाइट ब्लू। देखिए रेड व्हाइट ब्लू, मैं लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, लिस्ट इन अ डिक्शनरी, ये 2 टाइप का प्रोग्राम हो गया। इसके अंदर मैंने आपको सारे डाटा टाइप्स बता दिया, साथ में लिस्ट डाल के भी दिखा दी। ठीक है बच्चों, सो होप्स तो आपको ये फोर्थ वाला प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब फिफ्थ प्रोग्राम की बात करते हैं। देखिए फिफ्थ प्रोग्राम में मैंने कंस्ट्रक्टर लिए, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे स्पेस दी, हैशटैग लगाया, इसको मैंने बोल दिया बेटा डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर। क्या बोल दिया, डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर। डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं बेटा, देखो कंस्ट्रक्टर का हमेशा ना हमारा ये वाला ब्रैकेट होता है। ठीक है, इस ब्रैकेट में मैंने वैसे ना कंस्ट्रक्टर में बताने को बता सकता हूं, पर ज्यादा डिटेल में ना है नहीं पाइथन में ना। C++ कोई करता है ना तो मैं उसको बता देता कि क्या होता है अच्छे से। तो आप ये समझो कि ये ब्रैकेट्स है ना, कंस्ट्रक्टर के साथ, मतलब कंस्ट्रक्टर है ये, और इसको देखो कैसे करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी में मैंने डाल दिया नमन, एज डाल दी 22, कंट्री डाल दी इंडिया। ठीक है, अब प्रिंट कर दी डिक्शनरी, तो हमारी आउटपुट आएगी नमन, एज और सॉरी नमन 22 और इंडिया। क्योंकि जो हमारा नेम है ना बच्चों, ये नेम, ये एज, कंट्री, ये हमारी की, और नमन 22 इंडिया है हमारी वैल्यू। चलिए अब हम इसको रन करते हैं। कंट्रोल F5 किया मैंने, पाइथन डीबगर पे क्लिक किया, इसको रन किया, और इसकी आउटपुट देखो वही आ गई, नेम में नमन, एज में 22, कंट्री में इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो आज मैं फिलहाल, ये बेसिक था हमारा, मैंने आपको यही तक इसलिए रोका है क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी बन जाएगी। तो मैं अगले जो प्रोग्राम्स है ना उनको मैं 2 पार्ट्स में डालूंगा, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो आज जो मैंने आपको वीडियो बनाई है वो एक तरह से डिक्शनरी का क्या है, एक तरह से डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन है। सो होप सो आपको डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन, जो मैंने थ्योरी बनाई है वो, और जितनी भी मैंने आपको प्रोग्रामिंग बताई है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है ना, सो थैंक यू सो मच बच्चों। अब मैंने जो लास्ट
यूट्यूब शॉर्ट डाली थी वो काफी मेरी वायरल एक तरह से मेरे लिए तो हो ही गई है, औरों के लिए चलो ना हो, मेरे लिए तो हो गई है, उसमें काफी अच्छे व्यूज आ गए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिट्स विद हिमांशु, ऐसे ही और मजेदार कंटेंट्स के लिए। और आपसे मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा, और कल ही मैं डालूंगा अपना डिक्शनरी का पार्ट 2 वैल्यू, ठीक है। पार्ट 2 वाली जो हमारी वीडियो है वो मैं कल डाल दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।